ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। बहुत ही सुंदर गीत। आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, बाकी दुनिया की बातों में रखा है। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो दुनिया देखते हो ना, ये संसार, ये तो बाबा कहता है असार। यात्राएं बाबा कहते हैं संसार में सबकी अधूरी छूट जाती, क्योंकि वापस तो कोई जाना नहीं चाहता। काम अधूरे ही रह जाते हैं, वासनाएं अतृप्त रह जाती हैं। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारा ये चक्र 84 का पूरा हो गया, क्योंकि तुम नॉलेजफुल बन गए। तुमको पता है कि तुम्हारा भविष्य क्या है। आज सुबह बाबा ने कितना सुंदर एक एग्जाम्पल दिया। बाबा कहता है ये जो खेल है ना ड्रामा का, इसको समझकर बाबा कहता है कितना आनंद, कितनी खुशी तुम बच्चों को मिलनी चाहिए। दुनिया में बाबा कहता है खेल तो दुनिया खूब देखती है, कभी फुटबॉल का, कभी क्रिकेट का, कभी शतरंज का, खेल बहुत है, कबड्डी का। वो बाबा कहता है वो तो चलो मैदान के खेल हैं, लेकिन ये मन के मैदान पर जो सारी दुनिया इस समय खेल रही है, कोई घर, कोई परिवार, कोई नौकरी, कोई बच्चा, ये खेल ही है सब। बाबा कहता है कि बच्चे इन सब खेलों को देखकर कभी कभी तुमको सुख मिलता है, खुशी मिलती है, कभी कभी दुख मिलता है। जब लगते हो जीत रहे हो तो खुश हो जाते हो, और जब लगता है कि हाथ से बाजी जा रही है तो फिर बाबा कहता है फिर दुखी होते हो। लेकिन बाबा कहता है इन खेलों से तुमको मिलना कुछ नहीं है। लास्ट में बाबा कहता है ऐसे जाओगे जैसे हारा हुआ जुआरी। तो बाबा कहता है दुनिया के खेलों को देखकर खुशी जरूर अल्पकाल की तुम्हें मिल जाए, लेकिन प्राप्ति बाबा कहता है कोई भी नहीं हो सकती। और ये खेल बाबा कहता है ये 4 चक्रों का खेल कैसे खेलते हो, 4 युगों में आत्मा कैसे चक्र लगाती है, कैसे बाबा कहता है 5 वर्णों में आप ट्रेवल करते हो, कैसी आपकी ये जर्नी है। इसको जानकर बाबा कहता है बच्चे न केवल तुमको खुशी मिलनी चाहिए, बल्कि विश्व की बाबा कहता है मिल्कियत भी तुमको मिल जाती है। तो छोटी बात है। बाबा कहता है इस खेल को समझते चलो, रोज मुरली सुनते चलो, कुछ ना कुछ बाबा कहता है न्यूनेस जरूर मुरली में तुमको मिलती जाएगी। क्योंकि खाने की वैरायटी बदल बदल कर मिले तो अच्छा लगता है, पेट तो भरना होता है ना। एक दाल रोटी से तो काम नहीं चलता, बदल बदल के खाया जाता है। हाँ, लेकिन बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ तुमको करना है। खेल की बाबा कहता है नॉलेज देने वाला मैं, लेकिन लेने वाले बाबा कहता है तुम बच्चे, तुम्हारा पार्ट तुमको करना। बाबा कहता है मेरा पार्ट मैं कर रहा हूँ। तो हमने सुना एक बगीचे में 2 फ्रेंड्स लेटे हुए हैं, विश्राम कर रहे हैं पेड़ के नीचे। खूब अच्छा मौसम है। इतनी देर में क्या देखा कि जो पेड़ है, पेड़ से एक आम गिरा और नीचे आके जमीन पर पड़ गया। 2 दोस्त हैं, लेकिन हैं कैसे? अलबेले, आलसी। बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ के बिना तो तुमको पानी भी नहीं मिलेगा। भूल जाना विश्व की बादशाही मिल जाएगी। हाँ, तो जब पेड़ से वो आम गिरा तो एक दोस्त ने दूसरे को बोला, कहते हैं देख यार वो आम गिरा, तू मेरा दोस्त है ना, तो ऐसा कर वो आम उठा और मेरे मुख पे लगा दे। दोस्त ने क्या कहा? कहता है अच्छा तू बड़ा मेरा दोस्त है। थोड़ी देर पहले अभी ये कुत्ता यहाँ से गुजरा है और कुत्ते ने मेरे कान को गीला किया, सुसु किया, तू उसको भगा भी नहीं सकता और वो करके चला गया। तू कैसा दोस्त है मेरा? तो जब तूने कुत्ते को ही नहीं भगाया तो मैं तेरे लिए आम क्यों उठा दूं? ये कौन पड़े हुए हैं सुस्ताते हुए? ये कहानी है हमारी और आपकी। हम भी किसी के आसरे पड़े हुए हैं, आलसी बनकर, सुस्त बनकर। हाँ, ज्ञान का फल तो गिरा है, अपने भाग्य अनुसार हमको दिख रहा है कि हाँ ज्ञान तो बट रहा है, भगवान तो वृक्षपति इस पेड़ से आम गिरा चुका मेरे हिस्से का, लेकिन उठकर मेहनत कौन करे? तो दूसरे को कहते हैं 4 बजे मुझे उठा दियो। दोस्ती है ना पक्की। 4 बजे मुझे उठा दियो, मुझे भी आम खाना है। एक सोया तो दूसरा भी सोया ही रहेगा ना, क्योंकि ये आम तो वही चखेगा
जिसको रस की प्राप्ति होगी। हाँ? तो दूसरा दोस्त क्या कह रहा है? वो कहता है तूने दोस्ती निभाई, कुत्ता आया और मेरे कान को गीला करके चला गया। बाबा कहता है बच्चे, जब तक व्यर्थ की बातें तुम्हारे कान में पड़ती रहेंगी, बाबा कहता है तुम उठ नहीं सकोगे, उठने का मन नहीं करेगा, आलस, क्योंकि दुनिया इस समय सोई पड़ी है, सब एक दूसरे के कान गीले कर रहे हैं, सब ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं कि मुरली की तरफ रुचि ही नहीं जाती। 2 दिन से एक बहन आई हुई है, कहीं दिल्ली से ही आसपास है, कोई कुछ दिन के लिए आई हुई है। 2 दिन से अपने को टाइम दे रहे हैं या ले रहे हैं, जो मर्जी कह लो, कि हमको कोर्स करना है। मुरली क्लास सुन रहे हैं सेंटर पे, 2 दिन से चल रहा है कि कोर्स करना है, कोर्स करना है। कल भी कैंसिल किया, आज भी कैंसिल किया, कारण कान गीले हैं, कान गीले हैं। गीले कानों से कुछ सुनाई देता? अगर आपके कान में पानी पड़ जाए नहाते नहाते, तो क्या कहते हो? मुझे कोई आवाज ही नहीं आ रही, कान बंद पड़े हो। बाबा कहता है अगर तुमने ये कान गीले कराते रहे ना दुनिया में बैठ बैठ के, बाबा कहता है मेरी आवाज तुम्हारे कानों में नहीं जाएगी। इसलिए बाबा कहता है आत्मचिंतन करो, प्रभु का चिंतन करो, बाकी दुनिया की बातों में रखा है, क्या ले लोगे? बाबा कहता दुनिया ऐसी है, हम देखते हैं लोगों को। दिल्ली से बाहर एक शादी पर गया एक कपल, बच्चों को ले, पहले जाने की एक्साइटमेंट थी, जब शाम को उनसे बात हुई तो गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। तो क्या कह रहे हैं, इतनी गर्मी में ये लोग घड़ा घड़ोली भरने गए, राम जाने कौन से मटके खा लिए हैं। गए क्या है, फंक्शन अटेंड करने, लेकिन गर्मी ने ऐसी हालत खराब कर रखी है कि मन ने पहले भगाया वहां तक, अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं जल्दी कल हो तो वापस आऊं। ये खेल करता है मन, पहले कहीं जाने को एक्साइटेड है, अब चला गया तो वहां पर भी चैन नहीं पड़ रही, फिर वापस आना। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार है, यहाँ से तृप्त होकर नहीं जा सकते। जो चीज तुमको मिलती है मन उसको तुरंत रिजेक्ट कर देता। कभी भी आप देखना, मार्केट में इस चीज को हम इजीली अनुभव करते हैं। आप एक काउंटर पे जाके खड़े हो सूट लेने के लिए, जो किसी और के हाथ में होगा ना, आपका मन उसके लिए ललचाएगा कि ये मैं ले लूं, और आप वेट करोगे जैसे ही वो छोड़े तो मैं ले लूं। लेकिन मजे की बात है, अगर वो छोड़ दे ना तो आप भी छोड़ देते। वो चीज हमको तभी तक अच्छी लगती है जब तक ये लगता है कि कोई और इसको लेने वाला है। ये कोई जमीन का सौदा भी हो सकता है, ये कोई मार्केट का कोई कपड़ा भी हो सकता है, हर वो चीज हो सकती है जो अभी मेरे पास नहीं है और मन ललचा रहा है उसको। मन की बस इतनी ही जीवन रेखा है, बस तुरंत मन मर जाता है एकदम। जिस सुख को ललचाते हैं वो सुख जब दिखता है ना आता हुआ, हाँ, इसलिए दुनिया में लोग क्या कहते हैं, दूर के ढोल सुहाने, कि ढोल जब दूर बजते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, थिरकने का मन करता है। और यही ढोल जब कान के पास बजने लगते हैं तो, इसलिए कहते हैं कि दूर के ढोल अच्छे लगते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे पहचानो ये संसार और ये मन का खेल। जैसे एक आपके घर में टेलीविजन पड़ा होता ना, टेलीविजन में क्या है, स्क्रीन है, बंद पड़ा हो तो काली स्क्रीन है, कुछ भी नहीं है उसमें। और जैसे ही उसका प्लग ऑन करो तो कभी उसमें बर्फ के पहाड़ देख सकते हो, कभी निकलता हुआ सूरज देख सकते हो, कभी पंछी देख सकते हो, कभी उसमें गाजर का हलवा भी देख सकते हो, कभी किसी गरीब को भी देख सकते हो। स्क्रीन थी वो, लेकिन कैसे कैसे रंग निकल कर आए उसके ऊपर। बाबा कहते हैं बच्चे ये रंग जो दिखते हैं तुमको स्क्रीन पर, ये तुम्हारा मन निकालता है, ये प्रोजेक्ट करता है उस चीज को जो तुम्हारे जीवन में तुम सोचते हो कि मिलने से मुझे सुख मिल जाएगा। तो मन क्या है, मन वो प्रोजेक्टर है जो हमारे सामने वो सीन बार बार क्रिएट करता है, जिसके पीछे हम भागते जाते। कई बार सुख के लिए भाग रहे हैं, कई बार किसी दुख से भाग रहे हैं,
भागना हमारा जो है ये कंटिन्यू है टिल द एंड। नहीं भागता क्या मन? देखो सुख के पीछे भगा भगा के ले जाता कि बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। जब वो मजे ले लेते हैं तो कहते हैं चलो बहुत हुआ अब तो। क्योंकि मजे कितनी देर अच्छे लगते हैं, थोड़ी देर। एक झूले पे कितनी देर बैठ जाओगे? कितनी प्लेट गाजर के हलवे की खा लोगे? कितना सो लोगे? हर चीज की एक लिमिट है। बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा के जीवन मरण की भी एक लिमिट है। 84 जन्म, बाबा कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ योर बर्थ्स। नाउ इट्स द टाइम टू गो बैक। बाबा कहता है अब तो तुमको वापस जाना है। बाबा कहता है बच्चे, वापस जाके तुमको फिर आना है तो दुखी क्यों होना? यही दुनिया होगी। लेकिन बाबा कहता है हाँ, तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी, जीने का मजा आएगा। अभी तो देखो बीमारियां हैं कितनी सारी, मन पर कितने बोझ है नहीं? बाबा कहता है आत्मा तो हर बंधन को तोड़ना चाहती, लेकिन इन बंधनों से थोड़ा थोड़ा उसको सुख भी मिलता, सुख भी तो मिलता। बाबा कहता है उसकी लालच में तुम मारे जाते हो। तो बाबा आज की मुरली में भी बोला ना बाबा ने, हाँ, बाबा कहता है कि बच्चे, सर्व प्राप्तियों से तुमको क्या करना पड़ेगा? अभी अपने को भरपूर करो। अगर बाबा कहता है कि बीच में तुमको कोई सुख मिलता भी है, चाहे वो नाम का, मान का, शान का, साधनों का, बाबा कहता है अगर तुम इसमें अटक गए फिर रास्ता भटक जाओ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना। रेस चल रही है, बाबा कहता है जब तक एंडिंग पॉइंट नहीं आता तब तक बाबा कहता है बीच में रुकना नहीं। ये गले में हार पहनाने खड़े हो जाए, ये हमको 5 साल हो गए ज्ञान में, अब आराम कर लेते हैं थोड़ा। बाबा कहता है नहीं। हाँ, तो आज की जो मुरली है, आज की मुरली में बाबा समझाते, कैसी भी संस्कारों वाली असंतुष्ट करने वाली आत्मा संपर्क में आए तो वह ये अनुभव करे कि मैं अपने संस्कारों के कारण ही असंतुष्ट हूँ। बाबा कहते हैं कि बच्चे, अब इस समय हर एक आत्मा है तो असंतुष्ट, खाली है। तो वो अपने खालीपन का कारण क्या समझते हैं? दूसरे को, कि इसकी वजह से। कई बार आप सुनते हो ना, अक्सर लेडीज कहती है कि जब से इससे शादी हुई है, जब से मैं इस घर में आई, वो जब से उनको नहीं भूलती, कि जैसे पता नहीं यहाँ नहीं आना था तो कहाँ जाना, कौन इंतजार कर रहा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम जाते वही हो जहां तुम्हारा लेन देन होता है, और किसी जगह तुम जा ही नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहता है अभी आपके संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आए ना, बाबा कहता है वो इस चीज की अनुभूति करे कि मैं जो जीवन में असंतुष्ट हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, इसका कारण मेरे खुद के संस्कार है, और दूसरा कोई मुझे दुख दे नहीं सकता। दर्द होता है ना शरीर में, तो दर्द घाव के कारण, कमजोरी के कारण दर्द। हाँ, ये बात और है कि कोई आके टच कर दे तो वो दर्द एक बार बढ़ तो जाता है, लेकिन हम सोचते हैं कि ये टच ना करता, ये ना मेरे संबंध संपर्क में आता तो मैं दुखी क्यों होती? बाबा कहता है नहीं बच्चे, घाव अंदर है, घाव तो मन के अंदर। बाबा कहते हैं तभी तो मन पतित है तुम्हारे। तुम सोचते हो किसी और ने आके मुझे दुखाया, मेरा मन दुखाया, मेरी भावना को ठेस पहुंचाई, यही तो सोचते हैं। बाबा ने बोला ना, 2-3 दिन पहले मुरली में आया था, बाबा कहता है हार्ड वर्कर भी बनो, और बाबा कहता है अपनी अवस्था भी हार्ड रखो, छुई मई नहीं बन जाओ कि कोई भी आए और अपना छू के निकल ले तुम, कि इसने बोल ऐसे बोले, मेरा मन उदास है, मैं आज दुखी हूँ, परेशान हूँ, सोचते रहेंगे बार बार उसके बारे में। तो बाबा यहाँ समझाते, कोई भी आत्मा आए तो कम से कम वो ये गलती तो रियलाइज करे कि मेरे दुख का कारण मेरे भीतर ही, तो उसको ठीक करूं, उस घाव की मलहम पट्टी करूं। कब तक दूसरों के मुख पे बैंडेड लगा के बैठे रहे? हाँ, बाबा कहता है कान तो तुम गीले करते हो बार बार,
देह का भान है तो कान तो गीले होंगे। मजा भी तो आता है सुनने में, मजा तो आता है, कई जन्मों की आदत। अच्छा, अपनी प्रशंसा सुनने में भी बड़ा मजा आता है, ये भी कान गीले करना। बाबा कहते हैं तुम्हारे कान गीले नहीं होने चाहिए, ये किसी की निंदा सुनने से भी होंगे और ये तुम्हारी खुद की प्रशंसा सुनने से भी होंगे। तब बाबा कहता है तुमको बाप की आवाज कानों में जाएगी ही नहीं। बाबा कहता है बच्चे ये भी बंधन है, ये भी बंधन है, मैं का कि मैं तो ज्ञानी योगी तू आत्मा। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, इन विशेष आत्माओं से मेरे प्रति स्नेह व सहयोग, रहम दिल की शुभ भावना नजर आती है, अर्थात वह अपनी ही कमजोरी का अनुभव करे। हाँ, जब हम आ रहे थे ना, एक हमारे रहती है यहाँ पर, तो उन्होंने हमको आवाज दी और कहने लगी कि आपसे कुछ पूछना है। हमने कहा पूछो। तो कहती मेरी जो मदर है ना, वो यहाँ पर ससुराल है उनका ये। कहने लगी मेरी मदर है वो बहुत समय से डिस्टर्ब है, तो कोई है उनके पड़ोस में जो ब्रह्मा कुमारीज में आते जाते। तो मैंने अपनी मदर को बोला, मैंने कहा मम्मा आप इनके साथ ना माउंट आबू चले जाओ, थोड़ा सा आपका माइंड चेंज हो जाए। तो वो हमसे पूछने लगे, कह रहे दीदी वो माउंट आबू चले जाएं। तो हमने बोला देखो, ऑर्डनरी भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो सोचता ही है कि 2-4 दिन घर से निकल जाऊं, आबो हवा बदल जाएगी। लेकिन मैंने कहा उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, घर के माहौल से तो निकल जाएंगे, लेकिन मन के अंदर जो माहौल बना हुआ है उससे कैसे निकले। तो हमने उनको बोला पहले आप उनको ऑनलाइन 2-4 दिन का कोर्स करा दो, उसके बाद फिर माउंट आबू भेज दो, नहीं तो वो पहाड़ नदियां देखकर वापस आ जाएंगे। बस फर्क ये होगा, और मंदिर में जाते तो मत्था टेकते, यहाँ मत्था टेकने को भी नहीं मिलेगा, तो खाली के खाली आ जाएं। मेला तो है, लेकिन मेले में मुझे क्या चाहिए वो हमें पता तो है ना। तो हमने उनको बोला पहले आप उनको कोर्स कराओ, फिर उसके बाद आप उनको माउंट आबू भेज दो। ऐसे कोई फायदा नहीं है, नहीं तो आपका जो जो प्रयत्न चल रहा है कि मम्मी माउंट आबू जाए, लेकिन माउंट आबू में है क्या? हिल स्टेशन तो था, हाँ, लेकिन यहाँ पर क्योंकि लोगों के अंदर कितनी मिथ है लेकर कि वो सोचते हैं, जैसे मंदिर के बारे में सोचते हैं ना कि मन दुखी है चलो मंदिर हो आते हैं, थोड़ी देर शांति मिल जाएगी, बस ऐसे ही वो माउंट आबू सोच के चले जाते। कोई इलाज कराना हो, कोई बीमारी अंदर हो तो प्रॉपर इलाज हो ना, डॉक्टर पहले एक्सरा करे, पता चला है कि बीमारी कहाँ है, उसकी दवा दारू हो तो चंगा भी हो। अब मन के अंदर क्या रोग है, क्या बात खाती है, जब तक उस चीज का हम निदान नहीं करेंगे, तो मन को तो आप कहीं पर भी ले जाकर बिठा दो, ये भिखारी का भिखारी रहने वाला, ये भिखारी ही रहे, बल्कि वहां जाकर आदमी और परेशान होकर आए कि खर्चा इतना हो गया। मन काफी हिसाब किताब करता है, उसको आदत है परेशान होने की, कहीं तो होगा, कहीं तो हो। फिर क्या सोचेगा? सोचेगा अभी एक बहन से बात हुई, खर्चे की बात से याद आया, और ये तो कुछ ऐसी भी आत्माएं होती है जो ज्ञान सुनती है रोज। देखो मन की अवस्था, देखो आप, मन की अवस्था बदलती कब है? जब हम पुरुषार्थ तो करें, सिर्फ मुरली सुनने से पुरुषार्थ नहीं हो जाता। उन्होंने ये बताया, कहते हैं हम माउंट आबू नहीं जा रहे, जो पैसे माउंट आबू जाने में लगते हैं उनसे हम अपने दांतों की रिपेयरिंग करा लें। तो और ऐसा भी नहीं है कि कोई पैसों की कमी है, पैसों की कोई कमी नहीं। देखो मन की हालत देखो, मन की हालत देखो। हाँ, जब उन्होंने ये बात हमको बोली तो हम पता है क्या सोच रहे थे, क्योंकि कहीं सुनी बातें, जब हमारे अपने मदर की जब डेथ हुई थी, तो उसके बाद चौथे पे फूल चुनने जाते हैं, तो हमारे जो भाई हैं उन्होंने हमको बताया, कहते हैं देखो वहां पे ना दांत हमको भी हाथ में मिले, क्योंकि कम उम्र थी, इतनी उम्र तो नहीं थी कि
दांत निकल जाते मुख से। तो उनकी वो बात हमको याद आई जब वो ये कह रही थी ना कि दांत रिपेयर कराने। तो मैं सोची इन दांतों का क्या, ये राख में ऐसे ही पड़े रह जाने। और वहां 4-5 दिन जाती तो क्या मालूम कैसे बुद्धि फिरती, कैसे सितारे पलट जाते। लेकिन कुछ कह नहीं सकते। बाबा तो यही कहता है बच्चे कि मदार है तुम्हारी बुद्धि पर, मदार है तुम्हारी भावनाओं पर, जो बाप से तुम स्नेह करते हो मदार है उस पर। पैसा लगता तो पैसा कहाँ नहीं लगता। हनीमून पे देखो दुनिया जाती है, कहाँ कहाँ जाते हैं, क्या क्या खर्च करके आते हैं। साल 6 महीने बाद लड़ाई झगड़े भी होते नहीं होते। मन के खेल है, समझने चाहिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये खेल समझो मन के, इनको जानने से तुमको खुशी भी मिलेगी, प्राप्ति भी होगी। लेकिन देखो तो सही, मन कैसे कैसे फिरकियां घुमाता है, कैसे कैसे पलटा देता है सिक्के। हाँ, तो बाबा यहाँ समझाते जो दूसरी आत्माएं हैं, बाबा कहते हैं वो तुम्हारे संबंध संपर्क में आए तो ये महसूस करे कि जो हम दुखी हैं ये हमारे अपने संस्कारों की वजह से, और ये जो विशेष आत्माएं हैं इनसे जो हमको प्राप्ति हो रही है, भले ही वो स्नेह के बोलों से होती है या इनकी स्थिति के द्वारा जो हमको एक कॉन्फिडेंस, एक प्यार, एक लगाव, एक अपनापन मिलता है ना, तो बाबा कहते हैं वो ये महसूस करें कि हम इनके जैसे क्यों नहीं। इसलिए वह कंप्लेंट ना निकालें कि ये निमित्त बनी हुई आत्माएं मुझ आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकती। बाबा कहता है वो आपके प्रति ये कंप्लेंट नहीं करें कभी कि बाबा का ये बच्चा जो बना हुआ है ना, ये तो मुझे संतुष्ट कर ही नहीं सकता। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक डॉक्टर को पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ता, तभी दूसरों को इलाज दे। बाबा कहते बच्चे तुम परहेज करते हो संग दोष से, कि हर कोई आता जाता कान गीले कर रहा है तुम्हारे, और तुम भी पड़े हो बेसुध कि तू हटा दे इसको। बाबा को ही हाथ जोड़ते हैं, बाबा आप कृपा करो, ये जो संग मेरे साथ है इन आत्माओं का जो मेरा वायुमंडल खराब करती हैं, इनको दूर कर दो। बाबा क्या करे? बाबा कहते हैं बच्चे तेरे तो इनके साथ कार्मिक अकाउंट है, दूर कैसे हो जाए? जंगल तो तुझे जाना नहीं, रहना तो इनके बीच में ही है। लेकिन हाँ वो कहता है तू कमल बन, वो तुझे भूल जाता। तू कीचड़ ही सुनता है, कीचड़ जैसा ही बनता जाता। कीचड़ सुनो ना, कीचड़ से तुमको वैराग आना चाहिए कि कितना जीवन बीत गया यही सब कहते सुनते बोलते, बुढ़ापा आ गया, जाने की तैयारी हो रही, लेकिन मन है कि बाज नहीं आ रहा। फोन ना आए 2-4 तो देखो कैसी हलचल होने लगती, कि जैसे दुनिया भरी दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं जो मेरा हाल चाल पूछ ले। इतना बड़ा भगवान बाप बनकर, टीचर बनकर, सतगुरु बनकर, वो कहता है मैं ऑलराउंडर पार्ट बजा रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी सजनी भी बन सकता हूं, तुम्हारा साजन भी, भाई भी, बहन भी, बेटी भी, बेटा भी, बहू भी, पोता भी, तोता भी। लेकिन बाबा कहता है तुम मुझे देखते ही नहीं हो वैसे, तुम तो बस ऐसे देखते हो कि ठीक है बाबा की फोटो घर पे रखी है, सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट। जैसे आजकल के होते हैं ना बच्चे, बुजुर्गों को देखते हैं तो मत्था टेक लेते हैं, पैर छू लेते हैं कि किल से नहीं बुढ़ा कहीं को। खिल से नहीं। कि भाई बच्चे ऐसे हैं कि नमस्ते भी करना भूल गए, संस्कार ही नहीं है इनके अंदर, तो शर्मो शर्मी थोड़ा सा झुक जाते हैं बेचारे। तो बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं द्वारा ऐसी संतुष्ट मणि का सर्टिफिकेट प्राप्त हो तब कहेंगे ये संपूर्णता के समीप है। बाबा कहता है जब दूसरी आत्माएं तुम्हारे निकट आकर, समीप आकर ये अनुभव करने लग जाएं कि हाँ यहाँ आकर मुझे अच्छा लगता, मेरे मन को प्रसन्नता मिलती। देखो समझना बात को, ऐसे कई लोग आपको मिल जाएंगे बाहर भी जिनके साथ आप फील करो लाइट, जिनके साथ अच्छा लगे टाइम स्पेंड करना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वहां कोई प्राप्ति नहीं है, दुनिया जा रही है डिस्को।
नाइट क्लब दुनिया भर के खुले पड़े, पब भरे पड़े, लेकिन बाबा कहते हैं वो जो संगत है ना, बाबा कहते हैं वो तुमको डुबोएगी। उबारने वाली बाबा कहते हैं संगत केवल ये ब्राह्मण आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं मुख्य बात है जैसा समय परिस्थिति जिस प्रकार की आत्मा सामने हो वैसा अपने को मोल्ड कर सको, अपने संस्कार स्वभाव के वशीभूत नहीं हो। सोचो माँ है मंदिर में बैठी हुई, हम सब गए हैं भक्ति में, माँ के चरणों में हमने नमन किया, पूजा की, परिक्रमाएं की, व्रत किया। अब हर भगत की उस माँ से जो डिमांड है, मनोकामना है, वो अलग 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 होती है ना। अब वो सिर्फ यही बोले, अगर माँ बैठकर मंदिर में सिर्फ यही बोले कि देखो मैं तो सिर्फ एक ही मनोकामना पूर्ण करती हूँ तुम्हारी, और वो कौन सी, कि तुमको भक्ति के भाव से मैं भर देती हूँ बस, और मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती, खाली हो जाएगा मंदिर। भक्ति दुनिया कर किस ले रही है? सुख के लिए। सुख वो दे ना, और कह रही कि भक्ति के भाव से तुमको भर दूंगी बस। बाबा कहता है कि बच्चे जैसी भी आत्मा, जैसी भी परिस्थिति, बाबा कहता है उसके अकॉर्डिंग तुम खुद को मोल्ड कर सको। कहने का मतलब ये है कि ये जो ज्ञान है ना, ये बिल्कुल ठीक ऐसे ही है जैसे हमारे घरों की रसोइयां। आपकी रसोई में सारे प्रकार का राशन पड़ा है ना, सब्जी भी बनाते हो, स्वीट डिश भी बनाते हो, रोटी फुल्के भी बनाते हो, मैगी भी बनाते हो, सब कुछ बनता है हमारी रसोई में, बनता है ना। ऐसे ही बाबा कहता है आपका जो ये मन है, बाबा कहता है जब आप आत्माएं ज्ञान स्वरूप बनती हो ना, तो जिस आत्मा को बाबा कहता है मीठा चाहिए, नमकीन चाहिए, खट्टा चाहिए, तला हुआ चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट हो वो आप उसको दो। अभी कुछ दिन पहले हमको एक फोन आ रहा था बीच में, क्योंकि थोड़े क्लोज हैं वो, तो कहने लगे कि ना, वॉइस मैसेज किया उन्होंने स्पेशली, कहते हैं मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है। तो हमने उनको बोला, मैंने कहा आप आ जाओ, पिलाएंगे आपको कोल्ड कॉफी। तो आए तो वो नहीं, 10-11 दिन निकल गए। आज उन्होंने शाम को फिर बोला कि कोल्ड कॉफी पीनी है। तो हम क्या सोचते, अब ऐसा नहीं कि वो कोल्ड कॉफी बनाना नहीं जानते या कुछ घर में है नहीं, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन एक मन में ये होता है कि आपके हाथ से पिए, है ना। करते हैं ना, कहीं ज्यादा लगाव झुकाव होता है तो बोलते हैं आप ये बनाओ मेरे लिए। तो पहली बार जब उन्होंने हमको वॉइस मैसेज किया कि कोल्ड कॉफी पीनी है, तो वो मैसेज पढ़कर हमको ये लगा कि भाई ये क्या आइटम बनाया कि कोल्ड कॉफी पीनी है। तो भाई ठीक है, आप आ जाते तो बन जाती, आए भी नहीं आप, वो दिन काफी निकल गए। फिर इस चीज के ऊपर हमारा मन चला। मैंने कहा जब हमारा मन कहीं जाकर ये कहता है कि डोसा खाना है, तब हम अपने आप को ठीक समझते हैं कि हाँ मन है तो डोसा खाएगा, स्वाद है उसके मुख में तो वो खाना चाहता। हम हमारे मन में बार बार ये क्यों आ रहा है कि ये अतृप्त आत्मा है, ये अतृप्त आत्मा है। तो तृप्त तो वो तब होए ना जब उसको खिला दें। तो आज उन्होंने फिर हमको यही बोला। आज जब हम घर आए ना, तो घर आते हमने जो जो रूटीन थी वो सब करी, साथ साथ में हमने कॉफी भी बना ली। हम उनको देने गए वहां उनके घर बना के, तो किसी से फोन पे वो बात कर रहे थे, और जिससे बात कर रहे थे तो हमारा नाम लेके कहने लगे वो कॉफी देने आए। तो खुश हो गए एकदम, जैसे ये पता नहीं क्या खजाना जैसे मिल गया। तो हमारे हाथ में जब वो ग्लास था ना, तो हम यही वाइब्रेशंस थे उस ग्लास में कि बाबा ये आत्मा अतृप्त तो है, खाने को लेकर खास तौर से। वैसे तो उनके शौक बहुत हैं, लेकिन खाने के मामले में आज सुबह हमने उनको टिंडे की सब्जी दी जाके, मजे की बात है। वो टिंडे की सब्जी ऐसी कि घर में पड़ी थी, खाई नहीं किसी ने, ये सोच के कि टिंडे कोई खाने की चीज। और जब हम शाम को वहां गए ना, तो कहते हैं आपने जो टिंडे दिए थे मैंने नाश्ते में भी खाया, दोपहर में भी खाया, बड़े टेस्टी। वो एक ऐसी सोल है, आप उसको कुछ भी खिला दो, वो कभी ये नहीं कहती कि ये मैं टिंडे नहीं खा सकती, मैं तोरी नहीं खा सकती।
उसका भाव क्या है, वो अंदर से इतनी असंतुष्ट है कि कुछ भी खिला दो। तो आज जब हमने उनको वो कॉफी का मग दिया ना, तो हमने उनको जाकर यही वाइब्रेशंस थे कि ये आत्मा तृप्त हो बाबा, तृप्त होनी चाहिए, कोई चीज की कमी नहीं है घर में। लेकिन क्यों इनका मन, अच्छा लीची भी थी साथ में। फोन पर हमको फिर कह रहे लीची कहाँ से ली तुम, जैसे लीची नहीं कोई बहुत बड़ी चीज। हाँ, तो हमारा ये जो अंतिम जन्म ना, बाबा कहता है बच्चे जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती है ना, उन सबको बाबा कहता है जैसी उनकी इच्छा हो, जैसी उनकी रिक्वायरमेंट हो, बाबा कहते हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को मोल्ड करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मेरे पास, उनको ये भी पता है इसका शेड्यूल ही नहीं है कि ये बना के पहुंचाए कुछ करे। तब भी आज हमने 3 चक्कर लगा दिए वहां, एक सुबह लगाया, 2 अब लगा दिए। बाबा कहता है बच्चे सेवा तो तुझे देनी पड़ेगी, बाप की समझ के करते जा। कोई आत्मा आपसे कुछ मांग रही है, इसका मतलब स्नेह मांग रही है, कॉफी की बात नहीं है, कॉफी की बात नहीं, वो आत्मा स्नेह मांगती है। खुशी होती है उसको कि कोई है मेरा भी ख्याल रखने वाला, मुझे देखने वाला, है ना। तो बाबा अपने को क्या समझाता, हमको यहाँ ये नहीं देखना कि मुझे इनसे क्या सुख मिलने वाला। और आप बिलीव करो, वो हमको हफ्ते में 4 दिन तो ऐसे ही फोन करके हमें बुलाते, ये दवाई समझ नहीं आ रही, वो समझ नहीं आ रहा। पहले हमको लगता था कि ये अननेसेसरी क्यों बॉदर करते हैं, लेकिन अब जैसे जैसे ज्ञान की समझ बढ़ती जाती है ना, तो बाबा कहता है बच्चे ये तेरे लिए अपॉर्चुनिटी आई थी दुआएं कमाने की, और तूने किलस के छोड़ दी। आम गिरा था पेड़ से, तुमने चूसा ही नहीं। हाँ, तुम आलस करके ही रह गए कि मेरे पास तो टाइम नहीं। क्या करना है, ज्ञान बांटना है 9 से 10 बजे। क्या फायदा बांटने, प्रैक्टिकली तो किसी को कुछ दे ना जाकर, तब तो किसी को पता चले कि हाँ कोई क्लास होती हो जहां से सुख मिलता। तो ज्ञान सिर्फ ये नहीं कि कानों को तो मिलता है, तो सुख तो मिलता ही है, नो डाउट। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल, बाबा कहता है तुम मनसा से, वाचा से, कर्मणा से किसी को कुछ दे आते हो ना, तब बाबा कहता है तुम दुआओं के पात्र हो, तब तुम दुआओं के पात्र। ज्ञान सुनने से थोड़ी बाबा, ज्ञान सुनना तो तुम्हारी खुद की खुराक है, ज्ञान सुनना मेरी खुराक है, हम सबकी खुराक। लेकिन इस खुराक से दूसरों को क्या मिल रहा। माँ के मंदिर में हम गए, हमने सोचो दर्जन केले ही मंदिर ले गए, तो पहले तो माँ को भोग लगाया ना, अब वो केले क्या करेगी, 12 केले, वो तो एक भी नहीं खाएगी। और भोग भी हमने क्या लगाया, थोड़ा सा केला छील के वहां रखते हैं और खुद ही खा रहे होते। वो ये कहता है, वो कहता है बच्चे तुम जो भी सेवा कर रहे हो ना, ये ऐसे ही समझना जैसे 12 केले मेरे सामने लाके रखती। वो कहता है लेकिन ये बांटना है इस परिवार में, इन आत्माओं को। प्रसाद तो संगतों में बंटता है ना, कि तुम 12 केले लाए थे, भोग लगा के 12 केले घर ले जाओगे, इसको कोई प्रसाद थोड़ी कहेगा। प्रसाद तो वो जो सबके बीच बटे। बाबा कहते हैं तेरा ये ज्ञान, अभी तो बाबा कहता है बच्चे ये जैसे ऐसे है कच्चा दूध, कच्चे दूध पे बाबा कहता है तू पुरुषार्थ तो कर, पुरुषार्थ कर। बाबा कहता है पुरुषार्थ करके इसको, बाबा कहता है सुंदर सुंदर इसके कुछ ऐसी चीजें बना, जैसे दूध से हम क्या क्या बनाते हैं, मिठाई बनाएंगे, पनीर बनाएंगे, खोया बनाएंगे, रसगुल्ले, क्या क्या बनाते हैं दूध से। बाबा कहते हैं बच्चे किसी को सुख दे, जिसको रसगुल्ला खाना है उसको रसगुल्ला दे के आ, जो पनीर मांग रहा है उसको पनीर दे, जो दही कह रहा है उसको दही दे, जो कहता है नहीं कड़ी खाऊंगा उसको कड़ी बना के दे। ये हमको पुरुषार्थ करना। ये जो ज्ञान है कि जैसे कच्चा दूध है। अब बाबा कहता है करो काम, जिसको जो चाहिए तुमसे, जैसा सुख चाहिए, बाबा कहता है वो तुम दो। भगवान तो कामधेनु गाय है ना, वो दोहना तो हमको पड़ता है। गाय जो दूध देती है ना, किसी ने एक बड़ा सुंदर प्रश्न किया, आप भी, आपसे भी करते हैं, क्या गाय दूध देती है, देती है, क्या कहोगे। अगर हम कहें नहीं देती तो, देती है गाय पक्का।
गाय दूध नहीं देती, गाय का दूध निकालना पड़ता है, चूना पड़ता है उसका दूध, तब गाय देती है। ऐसे थोड़ी देती है कि आप बाल्टी नीचे रख दो और नलका खोल दो वो दूध दे देगी, ऐसे थोड़ी होता। है ना? तो बाबा भी ऐसे ही है जैसे कामधेनु। बाबा कहते हैं बच्चे तू मेहनत तो कर, तुम तो 2 दिन करते हो थक जाते। बाबा कहते हैं मैं देने को तैयार बैठा, तो तुम हाथ बांध के बैठे हो कि गई गौ मैया थोड़ा सा दूध हमें भी दे दे, पाव भर हम भी ले जाए। ऐसे तो नहीं हो सकता। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे घर घर सेवा करो। गोपियां क्या करती थी? कृष्ण की गोपियों को दिखाया ना 2-4 दिन पहले मुरली में क्या आया। बाबा कहते हैं बच्चे, कहती है दुनिया की मैंने मटकी फोड़ी। बाबा कहता है कौन सी मटकी? बाबा कहते हैं मैंने तो विकारों की मटकी फोड़ी, विष की जहर की मटकी फोड़ी। तो बाबा कहता है बदले में ज्ञान का कलश तुम्हारे सर पे रखा। तो वहां पर दिखाया है जो गोपियां थी ना वो भी दूध बेचती थी। मटकी सर पे रख के दूध माखन बेचने जाती थी। बाबा कहते हैं तुम हो मेरी गोपिया, तुम्हारे सर पे मटके ना सही, लेकिन बाबा कहते हैं ये तो मटकी भरी पड़ी है, इसको तो मैं रोज भरता हूँ। किसको जाकर बाबा कहता है तुम सुख देते हो, पहले ये तो देखो। एक गाय दूध दे दिन में 2 बारी, 20 किलो 30 किलो, सारा घर में रोज थोड़ी यूज होगा। कर लोगे? नहीं कर पाओगे। तो वो बांटना तो बनता है। भगवान की जो इस समय हमको ब्लेसिंग के रूप में गुण शक्तियां वरदान मिल रहे हैं, ये बांटने के लिए। हम कितना दूध पी जाएंगे, कितनी दही खा जाओगे, और रोज वो तो 2 बाल्टियां भर के देगी बेचारी। 2 टाइम मुरली चलती है ना सेंटर पे, सुबह भी चलती है शाम को भी चलती है। 2 टाइम गाय दूध दे रही, दोनों टाइम हम ले भी रहे हैं, रेगुलर वाले सारे नहीं ले रहे। अगर आप गाय का दूध नहीं निकालो ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। गाय दूध नहीं दे सकती फिर, गाय का कोई कसूर नहीं। इसलिए बाबा समझाता, बाबा कहते हैं कि बच्चे संकल्प भी ना आए कि मेरे भी कोई संस्कार स्वभाव है। हाँ, बाबा कहते हैं जब आप दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखो ना, तब बाबा कहते हैं अपने संस्कारों को पीछे रख दो। वो बेचारी हमको बार बार कहती है कि दी मुझे पता है तेरे पास टाइम तो होता नहीं। हाँ, लेकिन फिर भी मैं बोल तो देती हूँ कि मुझे ये जरूरत है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे कर। हाँ, तो बाबा भी क्या समझाता, बाबा कहता है आप अपने संस्कारों के बीच में नहीं लेकर आना कि मैं थका हुआ हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। बाबा कहते हैं नहीं, यही तो बाबा कहता है तेरी परख होगी कि भगत बेचारा माँ के सामने जाके कह रहा है कि माँ एक कॉफी तो पिला दे आज। और माँ कह रही है तू मेरे पास तो टाइम कहाँ है कॉफी पिलाऊं तुझे, मेरे पास टाइम। एक माँ बच्चे को एक कॉफी भी नहीं पिला सकती, काहे की माँ पे, काहे की माँ। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे इन आत्माओं को तो तुमने सुख देना। खुद बाबा कहता है अपने सुखों को किनारा करके भी एक माँ अपने बच्चों को दे जाती है, अपनी नींद, अपनी भूख, अपने हिस्से की रोटी अपने बच्चे को दे जाती है। लेकिन हमारी वो स्थिति नहीं है अभी, अभी तो हम बहुत पीछे। लेकिन चलो, कुछ रोशनी तो दिख रही है ना। बाबा कहता है तुम बढ़ते चलो आगे, समय आएगा बाबा कहता है धीरे धीरे, और बाबा कहता है निखरते जाओगे। आज सुबह बाबा ने हीरे की बात करी ना, बाबा कहता है बच्चे इस समय तुम कौन हो? चैतन्य हीरे हो। लेकिन हाँ, बाबा कहता है वो जो हीरा होता है ना, उसके अंदर अगर कोई दाग होता है तो बाबा कहता है वो हटाए नहीं जाते, हीरे को काटना पड़ता है। लेकिन बाबा कहता है तुम तो चैतन्य हीरे हो ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद अपनी मेहनत से अपने दागों को बाबा कहते हैं निकालते जाओ। और सबसे बड़ा जो दाग है बाबा कहता है आत्मा पर, वो है देह अभिमान का। बाबा कहते हैं तू उसको भी आत्मा देख, और तू खुद भी आत्मा, लेकिन विशेष आत्मा, गॉडली स्टूडेंट।
तो बाबा कहते हैं फिर तुम्हारे तो डबल पुरुषार्थ बनता है। आत्मा सुख की अनुभूति करेगी, लेकिन करेगी किससे? शरीर से ही तो करेगी। कॉफी तो पेट में जाएगी, लेकिन दुआ कौन निकालेगा? दुआ आत्मा निकाले, क्योंकि आत्मा अपने हर सुख और दुख की अनुभूति इस शरीर द्वारा करती है। तो हम कभी ये नहीं सोचे कि बाबा तो कहता है ना, आत्मा बिंदु तू आत्मा को सकाश दे, और वो आत्मा बेचारी एक कप कॉफी के पीछे अटकी पड़ी है। सकाश दे दो, अगर पिला सकते हो कॉफी तो कॉफी में ही सकाश सही, कॉफी में ही सकाश। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये तुम्हारी कर्मणा सेवा भी हो गई, तुम्हारी मनसा भी हो गई, तुम्हारी वाचा भी हो गई। कितना इंटरेस्ट मिलेगा? हमें याद है कुछ बातें ना पर्सनल निकाल आती हैं मुरली में, क्योंकि मन होता है ना इंसान का, कैसी कैसी गलियों से निकालता है, आड़ी टेढ़ी। कभी कभी संकल्प चलते भी थे, बीच में हमने इनका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, फिर वो बाबा ने नंबर अनब्लॉक करवाया कि ये तरीका है तुम्हारा, कोई ये ऐसे दुआएं कमानी है तुमने, कोई नंबर ब्लॉक करके। हाँ, तो हमको किसी ने एक दिन रियलाइज कराया, वो आत्मा ज्ञान नहीं सुनती। देखो बाबा कहते बच्चे हर आत्मा तुम्हारी सहयोगी बन जाएगी, भले ही वो ज्ञान भी नहीं सुन। हमारे घर में किसी ने हमको एक बार रियलाइज कराया, कहने लगी दीदी वो आपको ना बहुत प्यार करती है। ये आपके ऊपर उनको बहुत भरोसा है, अपने परिवार पे इतना नहीं जितना आप पर करती है। और उन्होंने हमको एक वो सीन याद दिलाया जो हमारी मेमोरी से निकल चुका था। कहते आप बताते थे ना, एक बार आप बहुत बीमार थे, तो वो अपने घर से, पास में ही है उनका घर, अपने घर से वो हमारे लिए एक कोना बोलते हैं हमारे में, वो जिसमें रोटी फोल्ड करते हैं ना, तो उसमें एक रोटी और एक कटोरी में हमारे लिए पता नहीं कौन सी सब्जी थी, याद भी नहीं, वो लेकर आए। तो हम उन दिनों बीमार थे, कोई और तो होता नहीं था घर पे कि बनाए करें क्या। तो देखो उनकी भावना, तब तो ये ज्ञान भी नहीं होता था ऐसा। तो उन्होंने हमको वो याद दिलाया, कहते हैं दीदी आपने एक बार बताया था ना, आप जब बीमार थे तो ये आपके लिए एक रोटी लेकर आए। हाँ ये बात तो सही है। कहती अब जो खाई है तो रिटर्न नहीं करोगे? सचमुच ये सच्चाई है जीवन की। देखो अगर वैसे देख लो तो रिटर्न करना अच्छा अच्छा शब्द नहीं है, वो जैसे एक कर्ज चढ़ गया, वो अच्छा शब्द नहीं। लेकिन बाबा हमको यहाँ क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे आप रिटर्न नहीं सोचो, आप ये सोचो एक माँ। दीदी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही अनीता दीदी? नहीं नहीं दीदी दीदी क्लियर आ क्लियर रही आ है रही है आवाज। आवाज। थोड़ा नेटवर्क इशू होगा गीता बहन, आपका नेटवर्क इशू होगा, है ना? तो हमको क्या सोचना है, एक माँ जब अपने बच्चे के लिए करती है ना, तो वो इसलिए नहीं करती हैगी कि इनका कर्जा उतार दूं, नहीं, अपने हिस्से की रोटी खिलाती है अपने बच्चे को, खुद गीली जगह पर सोती है, बच्चे को सूखी जगह सुलाती है। क्यों? क्योंकि वो जो प्यार है ना उसका, वो प्यार कोई मुआवजा नहीं है कि चुकाना ही पड़ेगा, कोई पलेंटी नहीं है वो प्यार। वो प्यार उसकी दिल की गहराइयों से निकलता है। बाबा कहता है ये तुमको देना है निष्काम प्यार। ये बाबा कहता है दुनिया में अब कहीं नहीं। आज के समय में तो माँ भी, बाबा कहता है इस समय, क्योंकि हर आत्मा है तो तमो प्रधान कलयुग के अंदर। बाबा कहते हैं जो माँ आज कर रही है बच्चों के लिए, वो मोह से करती है। और मोह क्या है? मोह ये है कि मेरे बच्चे, मेरे बच्चों से मेरा बुढ़ापा, मेरा सुख, मेरी हारी बिहारी सब जुड़ी पड़ी है। और यही बच्चे जब बुढ़ापे में आपको नहीं देखते हैं, तो क्या एक मन माँ का दुखी नहीं होता? बिल्कुल होता। वो दिन याद करती है कि भूल गया आज क्या क्या मैंने इसके लिए जीवन में कुर्बानी नहीं करी होगी। तो ये मोह है जो हमको रुला रहा है कि मैंने क्या क्या किया और बदले में मुझे क्या मिला। तो हमने तो ये सोचो वो बात कर दी कि प्रीमियम तो भर रहे थे, एफडी तो करा रखी थी,
लेकिन मेच्योरिटी किसी और को मिल गई, मेच्योरिटी हमारी बहू ले गई, हमारे हाथ क्या लगा? तो वहां दुख फील होता। तो इसलिए बाबा अपने को यहाँ ये समझाता। बाबा कहते हैं बच्चे आप क्या याद करो, अपने अनादि और आदि संस्कारों को याद करते हुए दूसरी आत्माओं को देते जाओ। ये नहीं सोचो कि रिश्ते में इसकी माँ लगती हूँ, रिश्ते में तो ये लगती हूँ, मैं कितना करती हूँ, मैं ही करती हूँ। इनके मुंह पे शर्म भी नहीं है। तो बाबा कहता है फिर करते करते भी दुखी हो रहे हो। और दूसरी बात बाबा कहता है जो ये बंधन है ना, ये बाबा कहता है और गांठें कसी होती जा रही। गांठें देखते हो ना, गांठ लगाते हैं थैलों पर कहाँ कहाँ, तो गांठ भी कौन सी खुलती है? गांठ भी वो खुलती है जो सहज लगाई गई। एकदम आप खींच दो उस गांठ को, फिर वो खुलती नहीं है, वो काटनी ही पड़ती है। और आजकल देख लो, आजकल क्या कहते हैं, काट रहे हैं। क्या क्या काट रहे हैं? गांठें काट रहे हैं पुरानी, किसी किसी जन्म में कैसे कैसे गांठें बांध रखी हैं खींचता। आप देखो मन ज्ञान सुनने के बाद भी कई बार उल्टे रास्ते ले जाता है। ऐसी बात नहीं है कि हम ज्ञान सुनते हैं तो बिल्कुल सीधा सीधा चलता है, नहीं, कई बार करता है शरारत ये भी। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तुमको सीधे चलना है। तुम ये नहीं देखना कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। नहीं तो बाबा कहता है फिर माया पीछे आई और तुमको बाबा कहता है फिर ले गई। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, संस्कारों का परिवर्तन अनादिकाल से है, अर्थात चक्र में आने से ही परिवर्तन में आते रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे ये परिवर्तन तुम्हारा सहज हो जाएगा, ये मुश्किल नहीं है। कल्प कल्प बाबा कहता है तुमने किया हुआ। 2 दिन पहले हम एक मुरली पढ़ रहे थे, आपको जानकर बेहद खुशी होगी। बाबा ने उस मुरली में बोला, बाबा कहता है पहले तो प्यार से बोला, बच्चे घर तो जाना ही है, कालों का काल आया है, सबको लेकर जाओ। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो देवी देवता बनना ही है, तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? और फिर बाबा ने क्या बोला, नहीं बनोगे जबरदस्ती बनवाऊंगा, ये भी बोला। आप देख लो, कई लोग ज्ञान सुनते हैं 2 साल 4 साल, फिर पलटता है मन, फिर वापस नहीं आता। लेकिन माया बेचारी बड़ा मेहनत करती है हमारे साथ, वो बार बार हमको ऐसे पीटती है, ऐसे ऐसे दुख हमारे सामने लाकर रखती है, फिर हमारा मन यहाँ भागता है। कहाँ जाओगे बचकर बाबा के? बीमारी आएगी, अस्पताल में डॉक्टर से तो तुमको मिलना ही पड़ेगा, नहीं तो नीम हकीम खतरे जान। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, आत्मा में संस्कार परिवर्तन का ऑटोमेटिक अभ्यास है, हम सबके अंदर है, सबके अंदर। राह चलतों को देखकर भी हम बदल जाते हैं, आपको पता होता, राह चलतों को देखते। अभी हम आ रहे थे शाम के समय, तो हम टमाटर ले रहे थे, टमाटर ले रहे थे तो 2 लोगों ने टमाटर वाले भैया से ये पूछ लिया कि आज ये शॉप बंद क्यों पड़ी हुई। हमने भी सोचा क्योंकि हम पुराने उनको जानते हैं, ज्वेलरी है, उन ज्वेलरी की उनकी शॉप है, तो वो बंद तो होती नहीं, वाकई क्यों बंद थी। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला, शायद 2 दिन या 3 दिन बंद रहेगी, ऐसा कुछ हमको सुनाई पड़ा। तो फिर हमने भी उनसे पूछा, मैं भैया ये क्यों बंद है आज शॉप? तो रीजन तो उनको भी नहीं पता कि ऐसा क्यों, आज क्या सीन हुआ कि ये शॉप बंद है। तो मुझे लगा शायद कुछ ऐसा ना हुआ हो कि जिसकी वजह से दुकान बंद करी। तो एक्चुअल तो उनको भी नहीं पता। लेकिन कहने का भाव ये कि जब 2 लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि दुकान क्यों बंद है, तो तीसरे के मन में भी सहज प्रश्न खड़ा हो गया कि क्यों बंद है। राह चलता भी हमको बदल देता, हमारी बात को, हमारे स्वभाव को, हमारे मूड को बदल देता है। सोचो आप उदास बैठे हो और 5-7 लोग ऐसे बैठे हैं जो मस्ती कर रहे हैं, हंसी मजाक कर, आप उनके बीच में जाकर बस बैठो, 15 मिनट बाद आपको आपकी उदासी नहीं दिखेगी। क्या हुआ? क्या हो गया? ऑरा था, वायुमंडल था, बदल गया। ये जिस घर में हम बैठे हैं ना, हम कहीं से घर से बाहर जाते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन, हाँ, और हमारे घर का एक ऑरा है,
जब हम वापस यहाँ आते हैं ना, तो हम कहते हैं अब तो वही पुराना ढर्रा। ये ढर्रे हमने बनाए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, आप जिस घर में रहते हो ना, आपकी एक एक सोच से आपके घर का वायुमंडल बनता है। जैसे हमने अपने घर में एसी लगवा रखी है ना अभी, कि बाहर गर्मी है और घर में एसी ऑन करके बैठे। बाबा कहता है बच्चे, अगर तुमको अपने घर का माहौल बदलना है, तो बाबा कहता है फिर इसको बाबा कहता है ठंडा रखना पड़ेगा। जैसे वहां एसी चल रहा है तो कमरा ठंडा है ना, रिश्तों में तो आज भी गर्मी है। बाबा कहता है रिश्तों में जो एक शांति, एक बाबा कहता है जो कूलनेस है, उसको लाने के लिए तुम्हारे संकल्पों का बाबा कहता है शांत होना जरूरी है, ठंडा होना जरूरी। तो ये ठंड कहाँ से ले आए फिर? हर रोज थोड़ी पहाड़ों पे जा सकते हैं। इसलिए बाबा कहता है मुझे तुम्हारा घर चाहिए मधुबन। और इसका औरा तब बनता है जब हमारे जीवन में एक सदाचार आता है, एक शिष्टाचार, एक जीवन की शैली जब हम परिवर्तन करते हैं। ना हमारा कोई खाने का टाइम है, ना कोई सोने का टाइम, हमारा कोई टाइम नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम तो योगी कहते हो खुद को, वो योगी 2 बजे तक बैठा यूट्यूब देख रहा। तुम ब्राह्मण कहते हो खुद को, ब्राह्मण बाबा कहता है देखो मंदिरों में 4 बजे उठ के पाठ पूजा कर रहे हैं, ये कलयुग के ब्राह्मण। और तुम ब्राह्मण हो, बाबा कहता है तुम 4 बजे उठ नहीं सकते हो, काहे के ब्राह्मण हो? तुम कैसे ब्राह्मण हो जो सूरज निकलने के बाद उठता है? इसलिए बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा के अंदर परिवर्तन संस्कारों का करना ये तो ऑटोमेटिक होता है। हाँ, तुम ये देखो कि कोई कान तो गीले नहीं करता बस, क्योंकि कुत्ते होते हैं ना, कुत्तों की आदत होती है। वो तो फिर भी हम कह सकते हैं बेचारे के बारे में, वो तो जानवर है। लेकिन आज का इंसान भी तो देखो, मुख से क्या क्या बोलते हैं और कानों में किसी के क्या क्या डालते जाते हैं। बाबा कहते हैं बस तुम कान गीले नहीं करवाना अपने। ऐसे नहीं कोई आके कुछ भी सुनाए जा रहा है और हम घंटों लगे पड़े, और फिर आत्मा थक जाती है, फिर उसमें मुरली के मनन चिंतन की शक्ति ही नहीं होगी, शक्ति नहीं होगी उसके पास। इसलिए बाबा यहाँ समझाते, अब जबकि नॉलेजफुल हो, ऊंचे से ऊंची स्टेज पर पाठधारी बन पाठ बजा रहे हो, संस्कार को समय प्रमाण, सेवा प्रमाण, किसी के कल्याण के प्रति, स्व उन्नति के प्रति परिवर्तन करना तुमको सहज अनुभव होना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम तो नॉलेजफुल बन गए। अब तो बाबा कहते हैं तुमको पता है कि ये संस्कार न बदलने से मेरा जीवन कितना दुखी है। तो बाबा कहता है तुम तो नॉलेजफुल हो ना। तो बाबा कहता है नॉलेजफुल होने के बाद संस्कार बदलने तुमको अगर मुश्किल लगते हैं, इसका मतलब बाबा कहता है तुमने नॉलेज को समझा ही नहीं। नॉलेज हमको ये नहीं कहती कि हम संस्कार इसीलिए बदल दें क्योंकि भगवान कह रहा है। सबको भरोसा ही नहीं कि भगवान कह रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम इसलिए बदलो। आज सुबह की मुरली थी ना, हाँ, बाबा कहता है चेक करो, 5 पॉइंट्स दिए बाबा। तो बाबा कहते हैं तुम खुद चेक करो कि ये जो संस्कार है इससे मेरे जीवन में दुख है या नहीं है, इतना तो चेक करो कम से कम। तो बाबा कहते हैं तुमको अंदर से ही जवाब मिल जाएगा कि बिल्कुल जो भी दुख का कारण है हमारे जीवन में, बाबा कहता है बच्चे उसका जो रूट कॉज है वो है यही विकार। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, दुनिया के बच्चे हैं उनके बारे में तो हम कभी नहीं सोचते, मरे चाहे जिए, लेकिन मेरे बच्चे, बाबा कहते तुम कहां से ले आए, कहां से ले आए? आए थे दुनिया में, हम खुद ही बच्चे थे, ना बैठना जानते थे, ना बोलना, ना चलना। बाबा कहते हैं ये हर एक आत्मा ऐसी ही उतरती है माँ के गर्भ से नीचे, और हर आत्मा बाबा कहता है अपने भाग्य अनुसार, अपने कर्मों अनुसार अपना अपना भाग्य बचाती है, अपना पाठ बजाती है। और तुम, बाबा कहते हैं, मेरे 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 कर करके दुखी होते रहे, मेरे करके दुखी हो। इसलिए बाबा कहता है ये ममत्व तोड़ो, ये तुम्हारी बीमारी है। एक बीमारी को भी हम कहते हैं मेरी बीमारी, उससे भी हम दूरी नहीं रख पाते।
तो बाबा कहता है बच्चे यही तो देह का भान है जो तुमको दुख देता है। इसलिए बाबा कहता है तुम नॉलेजफुल हो ना, तो तुम्हारे लिए तो बाबा कहता है सहज होना चाहिए। हाँ, एक चीज जैसे डॉक्टर किसी को बोले देखो आप मीठा नहीं खाओ, ये नुकसान है, तो बाबा कहते हैं जो नॉलेजफुल आत्मा होगी, संकल्प की शक्ति जिसके पास होगी, वो तो बाबा कहता है मीठे की तरफ देखेगी ही नहीं। कैसी यारी, जो चीज मुझे तकलीफ देगी आने वाले समय में, उससे मैं कैसे यारी रखूं। हाँ, लेकिन 2 रसगुल्लों के पीछे हम अपनी जान तक रिस्क में डालते चले जाते, कहते हैं अरे खा पी के मरे, मरने आए हैं, मरना तो है ही एक दिन, बचेगा कौन, रसगुल्ले खाओ चाहे ना खाओ। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ये रसगुल्ले ये तुम्हारी कमजोरी बनेंगे, बात को समझो, बात सिर्फ रसगुल्लों की नहीं है। ये हर वो चीज जो हम सोचते हैं कि मेरी इसके बिना नहीं चल सकती, ये हमको तड़पाएगी। वो 2 रसगुल्ले भी हो सकते, वो किसी का चेहरा भी हो सकता है कि मुझे अंत में इसका चेहरा देखने को ही नहीं मिला। करते हैं ना, लास्ट में कोई जाने वाला होता है, कहते हैं सबके चेहरे दिखाओ, पता नहीं कहाँ अटकी पड़ी आती, किसी की खाने में, किसी की चेहरे में, किसी की पैसे में, कहाँ कहाँ अटकी पड़ी है वासना हमारी। आत्मा माना वासना, मन अटका पड़ा है कहीं। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुमको जो नॉलेजफुल बना रहा हूं, मैं तो बना ही इसीलिए रहा हूं, गोपी माना। बाबा कहते हैं गोपी माना, गोपी वल्लभ की गोपी। हाँ, तो बाबा आगे समझाते, यह है अंतिम पुरुषार्थ, ऐसे संपूर्ण गोल्ड बन गए हो, स्वभाव संस्कार को अपने शस्त्र के स्वरूप में यूज कर सकते हो, या तुमको मुश्किल लगता है। हर कार्य के योग्य स्वयं की योग्यताएं स्वतः ही निमित्त बन जाती है। हाँ, बाबा कहता है बच्चे हर कार्य के, हर सेवा के, बाबा कहता है योग्य स्वयं की योग्यताएं स्वतः ही बाबा कहता है निमित्त बन जाएंगी। तुम्हारी अपनी विशेषता बाबा कहता है ये शस्त्र बन जाएंगी दूसरों को सुख देने के। इसलिए बाबा कहता है योगी बनो माना योग्य बनो। अब बाबा कहते हैं मांगना छोड़ दो किसी से। अब बाबा कहता है तुम कौन सी आत्मा, दाता के बच्चे, देवता। तो बाबा कहता है फिर रिहर्सल तो करो यहीं से, सतयुग में थोड़ी बाबा कहता है किसी को देना है तुमको, देना बाबा कहता है यहीं। इसलिए जो भी सीन सामने आता है, बाबा कहता है वहां मन से, वाचा से, कर्मणा से, बाबा कहता है तीनों रीति दान करते जाना है। क्योंकि कहते हैं ना हाथ का दिया का दान जो है वो आगे मिलता है, अपने हाथ से किया हो। इसलिए बाबा कहता है बच्चे अपने संकल्प से स्वयं दान करो कि मुझे करना है। ओम शांति।